नमस्कार, मैं शरद राजवंशी हाजिर हूं अभी तक की खास खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं मुरादाबाद मंडल की खास खबरों पर। धामपुर क्षेत्राधिकारी द्वारा थाना समाधान दिवस के अवसर पर थाना धामपुर पर की गई जन सुनवाई के दौरान प्राप्त जन शिकायतों के समयबद्ध गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु किया गया निर्देशित। बिजनौर में पति पत्नी के विवाद में युवक ने ससुराल पहुंचकर पत्नी के साथ की मारपीट, चेहरे पर डाला टॉयलेट साफ करने वाला क्लीनर, गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी को किया गिरफ्तार। बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र में अज्ञात चोर ने घर में घुसकर बाइक की चोरी, चोर सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। चांदपुर के एम पारस केयर हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से किया गया बड़ा खेल। शिकायत पर खुली पोल, अदालत के आदेश पर अस्पताल प्रबंधन व डॉक्टरों सहित 7 के विरुद्ध पुलिस कोतवाली चांदपुर में की गई FIR दर्ज। चांदपुर तहसील के एक लेखपाल द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे पर पुलिस द्वारा दी गई प्रताड़ना से एक किसान की हुई अस्पताल में मौत। मृतक के लड़के ने लेखपाल सहित 2 ग्रामवासियों के विरुद्ध दी तहरीर। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पचहत्तरवां गणतंत्र दिवस का शुभारंभ ग्राम बल्ला शेरपुर के कुसुम देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भाजपा नेता रोशन लाल, विद्यालय के प्रबंधक ब्रिजपाल सिंह तथा अध्यक्ष रघुराज सिंह एवं प्रधानाचार्य देवेंद्र सिंह ने मिलकर किया ध्वजारोहण। अमरोहा में आम के पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव को पेड़ पर लटका देख परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। संभल में गणतंत्र दिवस समारोह में जय भीम और जय भारत बोलना छात्र को पड़ा महंगा। 2 अन्य छात्रों ने की पिटाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मुरादाबाद में एक निर्माणाधीन मकान पर काम कर रहा मजदूर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलसा। घायल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा। न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल। अब खबरें विस्तार से। बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र में अज्ञात चोर ने घर में घुसकर बाइक की चोरी, चोर सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दरअसल आपको बता दें, जनपद बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र के गांव इनायतपुर निवासी युवक शाहरुख के घर में खड़ी बाइक बुलेट को अज्ञात चोर घर में घुसकर चुरा ले गए। तो बड़ापुर क्षेत्र के गांव इनायतपुर निवासी युवक शाहरुख के घर में खड़ी बाइक बुलेट को अज्ञात चोर घर में घुसकर चुरा ले गए। तो वहीं चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और घटना की सूचना मिलने पर मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पीड़ित ने थाने में तहरीर देखकर कार्यवाही की मांग की है। तहरीर के बाद स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? शाहरुख।
कार हुई है आपकी, बाइक चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? बाइक हमारी घर में खड़ी थी, दो गेट खोल के चुरा के ले गए। कैमरे में दिखाई दे रहे, फोटो में मस्जिद के। आपने पुलिस में शिकायत करी? हाँ जी। क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई? कह रहे कि हाँ ढूंढ रहे, अभी तक कोई बता ही न रहे। आज 8 दिन हो गए। आपने एसपी साहब से मुलाकात की? हाँ, एसपी साहब से भी करी। क्या आश्वासन दिया गया? कह रहे थे ना, हम कहेंगे उनसे करेंगे। क्या चाहते हैं आप? हमारी बाइक मिल जाए, बस यही चाहें। बिजनौर में पति पत्नी के विवाद में युवक ने ससुराल पहुंचकर पत्नी के साथ मारपीट कर टॉयलेट साफ करने वाला क्लीनर चेहरे पर डाला। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल यह पूरा मामला बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र का है, जहां के करमसखेड़ी गांव की रहने वाली इस राना की शादी बिजनौर के मोहल्ला चाहश्री बुल्ला स्थित के चौराहे के पास रहने वाले निजामुद्दीन के साथ हुई थी। बताया जा रहा है कि इस राना काफी दिनों से अपने मायके में रह रही थी। महिला का आरोप है कि उसका पति निजामुद्दीन उसके मायके में आया और अचानक से उसके साथ गाली गलौज करने लगा। उसके विरोध करने पर पति ने उसके साथ जमकर मारपीट करते हुए पति निजामुद्दीन ने टॉयलेट में रखा टॉयलेट साफ करने वाला क्लीनर उसके चेहरे पर डाल दिया और मौके से फरार हो गया। गंभीर रूप से झुलसी इस राना को परिजनों अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी निजामुद्दीन के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्यवाही की मांग की। पुलिस ने निजामुद्दीन के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले में नजीबाबाद सीओ अनिल सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है। आरोपी पति निजामुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायालय में पेश किया जा रहा है। विधिक कार्यवाही की जा रही है। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। मैं अनिल कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद, जनपद बिजनौर। आज दिनांक 26/1/2024 को समय करीब सुबह 6 बजे ग्राम करमसखेड़ी में इस राना और उसके पति में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर उसके पति ने इस राना के चेहरे पर टॉयलेट में रखा हुआ क्लीनर डाल दिया, जिससे इस राना का चेहरा झुलस गया। इस राना के द्वारा तहरीर दी गई है, जिस पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। संभल के बनियाठेर के कस्बा नरौली में गणतंत्र दिवस समारोह में उस समय हंगामा मच गया जब एक छात्र विकास गौतम ने अपनी स्पीच के अंत में जय भीम और जय भारत का नारा लगा दिया। इस नारे से नाराज होकर 2 अन्य छात्रों ने विकास की पिटाई शुरू कर दी और आगे ये नारा न लगाने की धमकी भी दी। जब ये खबर विकास के घर पहुंची तो उसके परिवार के लोग अन्य लोगों के साथ कॉलेज सरदार सिंह इंटर कॉलेज पहुंच गए और हंगामा करने लगे। बाद में सभी लोग पुलिस चौकी नरौली पहुंच गए और थाने पर नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने विकास की पिटाई करने वाले दोनों छात्रों अजय और राजकुमार के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। संभल से अंजुम इशरत की रिपोर्ट। आपका क्या नाम है? विकास गौतम, कहाँ रहते हैं? सराय सिकंदर। अच्छा, ये क्या मामला है जो इस तरह से चौकी को घेरा था? जी, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं स्पीच दे रहा था अपने स्कूल में, तो मैंने वहाँ पे बाबा साहब के बारे में थोड़ा सा बताया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और लास्ट में मैंने जय भीम बोला था। तो इसी के ऊपर यहाँ के नरौली के लड़का था अजय कुमार, उसने मुझे धमकी दी थी और चमार फमार भी कह रहा था और मुझसे कह रहा था कि तूने जय भीम बोला तुझे बाहर देखूंगा मैं, तूने ये सब क्यों बोला, चमट्टा बमट्टा गाली वाली दे रहा था और बाहर मेरे साथ मारपीट करी थी। और उसने एक लड़का और फ़ोन करके बुला लिया था, राजकुमार नाम है उसका, उसने भी मारा था। दोनों ने मारा था मिलके। तो क्या स्कूल प्रशासन की ओर से कोई इसमें एक्शन लिया गया? स्कूल की तरफ से तो कोई एक्शन नहीं है, हमारा समाज है हमारे साथ। अच्छा, कोई इसकी कोई शिकायती पत्र कहीं दिया है आपने? हाँ जी, दिया है चौकी में नरौली। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, पर जाइएगा नहीं, देखते रहिए अभी तक। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक डीट चैनल का डिजिटली महाअवतार अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कॉन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें अभी तक न्यूज चैनल। भारतीय किसान यूनियन टिकैत चांदपुर तहसील के किसानों ने प्रदेश महासचिव चौधरी कुलदीप सिंह के नेतृत्व में तिरंगे झंडे को ट्रैक्टर पर लगाकर आकर्षक रैली निकाली।
चांदपुर नगर के इतिहास में गणतंत्र दिवस पर पहली बार सैकड़ों ट्रैक्टरों पर झंडा लगाकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने तहसील चांदपुर पर किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ इकट्ठा हुए तथा वहीं से लाइन में लगकर बाईपास रोड होते हुए गोकुल नगर, नेहरू चौक, अंबेडकर चौक से चौधरी चरण सिंह चौक पर पहुंचे। तिरंगा रैली में ब्लॉक जलीलपुर से किसान नेता वरुण गुर्जर, चरण सिंह, हरिराज सिंह, कल्याण सिंह के नेतृत्व में लगभग 80 ट्रैक्टर रैली में शामिल होने के लिए चांदपुर पहुंचे। चारों नेताओं के साथ सैकड़ों किसान मौजूद रहे। ट्रैक्टर रैली को संबोधित करते हुए प्रदेश महासचिव चौधरी कुलदीप सिंह ने कहा कि किसान को धरती पुत्र कहा जाता है, जो धरती से अन्न पैदा करके देश को ही नहीं अपितु अन्य देशों के लिए भी अन्न पैदा करता है। किसान सबसे बड़ा देशभक्त है, क्योंकि वह अपने साथ अन्य लोगों के जीवन की रक्षा के लिए अन्न पैदा करता है। उन्होंने कहा कि चंद लोगों के हाथ देश को नीलाम नहीं होने देंगे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सैकड़ों किसान अपने ट्रैक्टर लेकर के तहसील पर जमा हुए। लंबी कतार को देखकर प्रशासन के भी हाथ पैर फूल गए थे। प्रभारी निरीक्षक चांदपुर ट्रैक्टर रैली में पहले जलीलपुर पहुंचे, उसके बाद चांदपुर तहसील पहुंचकर रैली में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। ट्रैक्टर रैली में वरिष्ठ नेता चौधरी लुधियाना सिंह, तहसील अध्यक्ष हरिराज सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष कल्याण सिंह, जिला सचिव जसवंत सिंह, रामपाल सिंह, रोहतास सिंह, धर्मवीर सिंह, सुभाष कुमार, ओमपाल सिंह, याकूब खां, मोहम्मद हनीफ सहित सैकड़ों किसान रहे। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। 26 जनवरी को आपने गणतंत्र दिवस के लिए झंडा यात्रा निकाली है, इसका क्या मेन उद्देश्य है, क्या संदेश इसका जाएगा जनता को? देखो, आज गणतंत्र दिवस आज भारतवासियों के लिए, सभी के लिए एक खुशी का एक वो है। तो हम किसान परिवार इस गणतंत्र दिवस में अपने राष्ट्र की समृद्धि के लिए और सद्भाव के लिए, आपसी भाईचारा, इस देश में जो देश तरक्की करे, इसे लेकर के रोकर राष्ट्र प्रेम, इस तिरंगे का सम्मान, जहाँ जो किसान अन्नदाता है एक तरफ, इसी के बच्चे बॉर्डर पर अपने देश की रक्षा करते हो, शहादत देकर भी इसी तिरंगे में लिपटकर गर्व से हम भारत माता की जय बोलते हैं। तो अगर हमें किसी तरीके का, जिस तरीके आंदोलन में शब्दों से सम्मानित हमें करा गया था भारत सरकार द्वारा, तो ये भारत सरकार को एक संदेश है कि ये राष्ट्र भगत हैं, यानी ये देश के नागरिक हैं और अपने राष्ट्र और तिरंगे के सम्मान के लिए सदैव अग्रणी हैं। सरकार ने गरीबों को निशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड की योजना निकाली है। इस योजना में कुछ चुनिंदा अस्पतालों को भी अधिकार दिया गया है कि वह आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मरीज का इलाज कर सकते हैं। परंतु जिस डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, वही डॉक्टर मरीज के साथ धोखा करके अवैध रूप से कई गुना पैसा निकाल रहे हैं। चांदपुर के एक चर्चित अस्पताल में इस राशि को जनता करोड़ों में बता रही है। मामला चर्चा में तब आया जब मई 2022 में एक पेशेंट को पेट संबंधी बीमारी को लेकर भर्ती कराया गया था। अस्पताल के डॉक्टर ने पेशेंट का ऑपरेशन किया। स्थिति में सुधार नहीं होने पर मुरादाबाद रेफर कर दिया गया था। आराम नहीं होने पर वहां से पेशेंट को बिजनौर स्थित एक नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां पर चांदपुर में हुए ऑपरेशन की सारी पोल खुली। बिजनौर स्थित एक चिकित्सक ने बताया कि पेट में 2 ऑपरेशन और होने थे, जो डॉक्टरों द्वारा घोर लापरवाही करते हुए नहीं किए गए। इसी कारण मरीज की हालत खराब हुई। पीड़िता के पति के द्वारा जब इस बाबत अस्पताल के डॉक्टर से बात की गई तो उन्होंने आनाकानी करते हुए अस्पताल से भगा दिया तथा देख लेने की धमकी भी दे दी। मरीज के पति मोहम्मद जाहिद का कहना है कि आयुष्मान कार्ड देने के बाद भी एम्पारस हेल्थ केयर चांदपुर के द्वारा 35,000 की धनराशि अलग से भी ली गई, जो गलत है। पीड़िता के पति मोहम्मद जाहिद का कहना है कि डॉक्टरों की लापरवाही से मेरी पत्नी का शौच एवं मूत्र संबंधी विकार बन गया है, जिस कारण मेरी पत्नी अपने आप खड़ी नहीं हो सकती है, जो अपंगता की स्थिति में है। न्याय न मिलने पर पीड़िता के पति ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। इस पर अदालत ने पृथ्वी की दर्ज कर जांच पुलिस को आदेश दिए हैं। अदालत के आदेश का पालन करते हुए पुलिस कोतवाली चांदपुर में मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही शुरू कर दी है। अभी तक के संवाददाता ने एम पारस हेल्थ केयर अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से बात करनी चाहिए, परंतु वहां के स्टाफ ने यह कह दिया कि वह सभी डॉक्टर अधिकारियों से मिलने गए हुए हैं। चांदपुर से अजय कुमार कौशिक की रिपोर्ट। आपका परिचय? बीके राजपूत, आरटीआई एक्टिविस्ट। राजपूत जी, अदालत ने चांदपुर के एक
अस्पताल के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं, जिसमें आयुष्मान कार्ड लेने के बाद भी मरीज से रुपए लिए गए हैं। इस संबंध में आपका क्या कहना है? इसमें मेरा यह कहना है कि भारत सरकार द्वारा जो आयुष्मान कार्ड गरीबों को दिए जा रहे हैं, उसमें निःशुल्क इलाज की व्यवस्था है, चाहे वो ऑपरेशन हो या कोई भी बीमारी का उसमें आती है। परंतु कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो मरीजों को बरगलाकर पैसे लेते हैं और थोड़ी बीमारी का इलाज भी 10,000 की बीमारी का इलाज भी वो 1 लाख रुपए 50,000 रुपए उनके आयुष्मान कार्ड से निकाल लेते हैं। इस अस्पताल में ऐसे डॉक्टरों की डिग्री लिख करके बोर्ड पर नाम लिखे गए हैं, उन डॉक्टरों का यहाँ कोई अता पता नहीं है। मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आयुष्मान कार्ड लेने के बाद अलग से रुपया लिया जा रहा है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं? अलग से कोई भी रुपया लेना गैर कानूनी है और इस तरह के जो डॉक्टर हैं जो उनके पास कोई डिग्री नहीं है, डिग्री है तो वो उस लायक नहीं है जो ऑपरेशन कर सकें, तो ये सब स्वास्थ्य विभाग की मिलीभगत से हो रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार, पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। पीड़िता के पति ने मई 2022 का मामला माननीय अदालत के सामने रखा। अदालत ने संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं, तो इस पर आप किस तरह से अपनी टिप्पणी व्यक्त करेंगे? मेरा ये कहना है कि अदालत के आदेश के अनुसार इन पर रिपोर्ट दर्ज की जाए और ऐसे अस्पतालों पर ऐसी कार्रवाई की जाए कि जो दूसरे अस्पतालों के लिए भी एक नजीर बने। सरकार के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भ्रष्ट अफसरों के रहते इस तरह की घटनाएं घट रही हैं? सरकार को क्या सचेत करना चाहेंगे आप? मैं सरकार से ये मांग करूंगा कि ऐसे सभी डॉक्टरों की, ऐसे अस्पतालों की पूर्ण रूप से उच्च स्तरीय जांच कराई जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। अब खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे अभी तक की खास खबरों के साथ। तो देखते रहिए अभी तक। नमस्कार।